नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आपदा प्रबंधन और भूकंप रोधी तकनीकी को लेकर प्रदेश सरकार लेगी जापान की मदद। डिजास्टर मैनेजमेंट पर लिया जाएगा बड़ा कदम। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने की देहरादून में पदयात्रा। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जनसंपर्क। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट। प्रदेश में चल रहे कई मुद्दों पर की चर्चा। 7 दिवसीय गौचर मेले का आज दूसरा दिन। स्थानीय उत्पादों को मिल रहा है बढ़ावा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नवाबाद, शामपुर, हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा प्रकल्पों के अंतर्गत बने डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने भवन निर्माण में अपना अहम योगदान देने वाले लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सीएम धामी ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यों की सराहना भी की। आपदा प्रबंधन और भूकंप रोधी तकनीकी को लेकर उत्तराखंड सरकार जापान की मदद लेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। जापानी दूतावास के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में जापान और उत्तराखंड के बीच साझेदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भूकंप एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन एवं भूकंप रोधी तकनीकी के क्षेत्र में जापान से क्या सहयोग मिल सकता है, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए जापान से सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदेश की राजधानी देहरादून में पदयात्रा की। यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने जनसंपर्क किया, लोगों को प्रदेश में चल रही बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बारे में बताया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने कहा कि जनता प्रदेश सरकार की दमनकारी नीति से परेशान है। महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ दी है और जनता इस बार कांग्रेस को अग्रणी विकल्प के रूप में देख रही है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट करते हुए उन्हें बाबा केदार की प्रतिकृति भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में आगामी विधानसभा सत्र के संचालन से संबंधित विषय पर चर्चा की। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश में चल रहे समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐतिहासिक 7 दिवसीय गौचर मेले का आज दूसरा दिन है। स्थानीय उत्पादों के विक्रय और उनके प्रचार प्रसार को प्राथमिकता दी गई है। इस बार पहाड़ के घरेलू उत्पाद मेले में खूब बिक रहे हैं। गौचर मेले के सफल संचालन के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। मेले में प्रशासन की ओर से विभागीय स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। पूरे मेले क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी वो इसमें मेला इंचार्ज बनाए गए हैं। उनके पूरे मेले क्षेत्र में हमारे एक इंस्पेक्टर और साथ में इनको जो आवश्यक पुलिस बल है एसओ लेवल के 2 अधिकारी हैं और बाकी जो फोर्स मैक्सिमम पीएसी के साथ इनको दिया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक ड्यूटियां भी लगाई गई हैं और जो हमारी जो पार्किंग को भी ध्यान में रखते हुए अलग से ड्यूटियां दी गई हैं। तो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम हमारे द्वारा किए गए हैं। बीच बीच में बीडीएस की से भी हम लोगों के द्वारा इसमें चेकिंग कराई जाती रही है। में 17 लाख से ज़्यादा लोग इस बार दर्शन कर चुके हैं और अगले कुछ दिन में 19 तारीख को कपाट भी बंद हो जाएंगे। और इस बार हमने, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था प्रशासन के लिए भी, पुलिस के लिए भी, यात्राओं कराना, जो सबने एक सफल उसका आयोजन किया। साथ ही साथ जो कुछ कमियां रही हैं तो उसको हमने नोट किया है और इस बार हम पहले से ही इसी महीने से हम उसकी एक बैठक करके हम तैयारी करेंगे कि कैसे यात्रा को और सुगम और बढ़िया बनाया जा सकता है, ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। बात मौसम की कर लेते हैं। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। ठंड बढ़ रही है और हल्की धूप से मौसम सुहावना हो गया है। जोशीमठ सहित पूरी अलकनंदा घाटी में तापमान गिर गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में सुबह की शुरुआत सर्दी से हो रही है। खबर खटीमा से है, जहां शारदा सागर डैम में पानी भर जाने के कारण ग्राम पंचायत सिसैया के कुछ गांवों में जलभराव हो गया है, जिससे ग्रामीणों का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल खटीमा तहसील क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिसैया ग्राम पंचायत के बंधा, बलुआ और खैरानी गांव में शारदा सागर डैम के किनारे बसे हुए हैं।
डैम में अत्यधिक जलभराव और पानी के निस्तारण न होने के कारण इन गांवों में पानी भर गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जब फसल तैयार होती है तो जलभराव से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ग्रामवासी भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। लगभग 1000 लोगों की आबादी वाले इस गांव के खेत खलिहान, फसल और शौचालय, आंगनबाड़ी समेत सब कुछ जलमग्न हो गए हैं। दिक्कत है, हमें घर से रोड पे आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। नाव नहीं रहती है तो हम घर में पड़े रहते हैं। स्कूल जाने के बच्चों के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्कूल नहीं जा पाते हैं। घर में पानी भरा हुआ है, खाना बनाने के लिए जगह नहीं है। हमारी फसल को नवंबर दिसंबर में जब धान की फसल पकती है उस समय इसमें उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा पानी भर के इसको डुबो दिया जाता है। इसलिए हम लोग भुखमरी के कगार पे आ जाते हैं। मार्च अप्रैल में जब गन्ने का फसल बोया जाता है उस समय इसमें पानी भर के सड़ा दिया जाता है। इसलिए हम लोगों को अपना जीवन चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दिक्कत है पानी भरा होने के कारण जंगली जीव जैसे मगरमच्छ हो गया, बड़े बड़े अजगर, सांप हो गए। इससे हमारे बच्चों को, हमको, जानवरों को काफ़ी जान माल का खतरा बना रहता है। पिछले बार भी एक बच्चे की मौत हो गई। हर साल लगभग एक आध बच्चे की डूबने से मौत हो जाती है। पिछले बार एक बच्चा मरा था, उसके लिए उस समय धामी जी हमारे विधायक थे, उन्होंने उसके लिए कुछ सहायता राशि दिलवाया था। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के युवा प्रदेश अध्यक्ष परविंदर चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसान आयोग के गठन शीट पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। परविंदर चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसान आयोग का गठन करना चाहिए। यूनियन के जिला अध्यक्ष अल्लाह ने कहा कि पीएम चुनाव आने पर किसानों की तुलना अन्नदाता और भगवान से करते हैं। चुनाव जीतने के बाद किसान और उनकी मूल समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है, जिसके चलते लगातार किसानों में आर्थिक तंगी बढ़ रही है। यही है कि किसान आयोग का गठन की मांग हमारी है और वो पूरी करें। इसीलिए आज एसडीएम महोदय को हम एक ज्ञापन देने आए हैं। सभी यूनियन के पदाधिकारी हैं जिसमें किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग का जो अध्यक्ष हो किसान हो, उसके जो सदस्य हों वो। कॉर्बेट नेशनल पार्क में ढिगाला जोन मंगलवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। मंगलवार को स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रिबन काटकर हरी झंडी दिखाते हुए भ्रमण पर आए पर्यटकों के कैंटर वाहन को रवाना किया। बता दें कि बरसात के दौरान 15 जून को हर वर्ष पर्यटकों की सुरक्षा के चलते ढिगाला जोन बंद कर दिया जाता है तथा 15 नवंबर को इसे खोला जाता है। पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्क प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी करने के बाद पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया गया है। आज पहले दिन कैंटर एवं जिप्सी वाहनों में पर्यटक इस जोन के लिए रवाना हुए। आज हमारा प्रमुख जोन ढिकाला, इसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। आज सवेरे के सेशन में 4 कैंटर्स अंदर प्रवेश करेंगे। इसके अलावा लगभग 8 जिप्सीज आज मॉर्निंग सेशन में भी अंदर जाएंगी, जिन्हें नाइट हॉल्ट ढिकाला जोन में करना है। हमारी जोन से संबंधित समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रोड्स की स्थिति बहुत अच्छी है और इसके अलावा टूरिस्ट को जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं वो भी अपने पूरी तैयारी कर ली गई है उस संबंध में भी। और हमें इस बार उम्मीद है कि इस जोन में टूरिस्ट को बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हो सकेगा। टाइगर साइटिंग्स भी अच्छी होंगी और साथ ही वन्य और वन्यजीव संरक्षण का संदेश भी वो अपने साथ लेकर जाएंगे। देखिए, पानी तो इस बीच से काफ़ी बड़ा है। मोटा साल के आसपास तक की रोड्स में अभी मुझे पानी बढ़ा हुआ है। उस क्षेत्र में अभी चौड़ में जाने में अभी दिक्कत होगी, परंतु उसके अलावा बाकी सभी रोड्स टूरिस्ट के लिए खोली गई हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में लगभग 1 माह के अंदर पानी की जब गेट्स खुल जाएंगे डैम पे, तो फिर पानी कम होगा और टूरिस्ट और अधिक क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं। लक्सर में एसडीआरएफ वाहिनी जॉली ग्रांट से उच्चाधिकारियों के आदेश पर एसडीआरएफ द्वारा लक्सर और खानपुर के सभी स्कूल और कॉलेजों में शिविर लगाकर रेस्क्यू के साथ साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी शीतकालीन समय में दिया जाता है। हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी लक्सर में स्कूल के बच्चों को एसडीआरएफ ने आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया। बच्चों को एसडीआरएफ ने आपदा की स्थिति में रेस्क्यू के कुछ बुनियादी दांवपेच सिखाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।